मौसम कहाँ मानता है तहजीब की बंदिशों को, मौसम कहाँ मानता है तहजीब की बंदिशों को। हर एक पेड़ कहता है किस्सा पुरवाइयाँ बोलती। सुनने की मोहलत मिले तो आवाज़ पत्थरों में है, उजड़ी हुई बस्तियों की आबादियाँ बोलती। ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। एक ऐसा चीज जो कि बच्चे जा नहीं सकते, जो गरीब बच्चे हैं, जो यहाँ से जा अपना बढ़िया बिस्तर बांध के जिसको गरीबी में जिंदगी जीते हैं, उसके मम्मी पापा पढ़ा नहीं सकते हैं। यहाँ एक ऐसा चीज हो जाएगा जो कि यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के योग्य हो जाएंगे, आगे कुछ कार्य कर सके। बाद में मीडिया से पता चला कि रुपोली ने भी एनओसी के लिए भेजा, लेकिन जब दो जगह से एनओसी के लिए गया तो स्थल निरीक्षण नहीं हुआ। दोनों जगह में से कहीं नहीं, न भौतिक निरीक्षण हुआ, लेकिन अचानक कौन सा महापहाड़ टूट गया कि हम लोगों के साथ भेदभाव हो गया। देखिए, एक बार फिर से हम मौजूद हैं ये टीकापट्टी में, टीकापट्टी के हाई स्कूल मैदान में एक बार फिर से हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पीछे जो है काफ़ी संख्या में लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जो हमने आपको कल खबर दिखाया था कि किस प्रकार से यहाँ के लोग जो है डिग्री कॉलेज को लेकर मांग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम लंबे समय से इसको लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन जब बनना तय हुआ तो उसको अस्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, बिरौली में उसका उद्घाटन कर दिया गया। अब इसको लेकर के लोग का विरोध है और आज विरोध भी किए थे, कहीं ना कहीं आज सहयोग शिविर जो लगा हुआ है उसमें भी गए थे। क्या कहेंगे सर, टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। आज क्या क्या हुआ देख रहे हैं, युवा जो है वो काफी उत्सुक है, उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित भी है। युवा की लड़ाई जायज है और हर कार्य में जो है युवा शक्ति अनिवार्य है। हाँ, जब तक युवा नहीं जगेंगे तब तक किसी भी चीज में जो है जीत हासिल नहीं होगी। तो क्या ये टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज जो है बनना जो मांग कर रहे हैं आप लोग, सच में यहाँ पे अवेलेबल है उसके लिए जमीन या कोई भी सुविधा जो है वो यहाँ पे मुहैया करवा सकती है टीकापट्टी? बिल्कुल सही बात है। टीकापट्टी एक ऐसा स्थल है जहाँ चारों तरफ से हर सुख सुविधा है। हाँ, हर जगह यहाँ पर जो है कि हर जगह से छात्र आ सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, यहाँ की दूरी जो है लगभग जो है, चाहे आप कुर्सेला जाइए या रुपोली जाइए या आप इधर पोठिया चले जाइए, तो समान दूरी है, ये मिडल पड़ता है। और खास करके चारों तरफ के छात्र, हाँ, खास करके यह टीकापट्टी जो है, जो नदी किनारे या नदी के उस पार का क्षेत्र जो है, नदी के उस पार का जो पंचायत है, जो 2, 4, 5, 6 पंचायत हैं, वो सबसे करीब है। हाँ, और उस नदी किनारे वाले के लिए तो कहिए कि यह डिग्री कॉलेज, यह टीकापट्टी उनके लिए जो है सोने में सुगंध के जैसा होगा, वरदान। एक बात बताइए, टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज की मांग चल रही है, बिरौली में उसका अभी अस्थायी रूप से उद्घाटन कर दिया गया। क्या दिक्कत है बिरौली में अगर उद्घाटन हो गया तो, और क्या जरूरत है कि टीकापट्टी में ही होना चाहिए? टीकापट्टी में ये साहित्य का गढ़ है। यहाँ आज़ादी के समय से ही उच्च शिक्षा के लिए हमारे क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने मांग रखा है, और यहाँ के हमारे युवा साथी और बुद्धिजीवियों ने बराबर मुख्यमंत्री से जो भी सरकार बनती है मांग किया है, और इसी को संज्ञान में रखते हुए शायद पूरे बिहार में डिग्री कॉलेज सरकार ने घोषणा किया कि सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनेगा। सरकार ने एक गजट जारी किया कि जमीन की उपलब्धता हो, तो जमीन के लिए सर्वप्रथम टीकापट्टी से ही एनओसी के लिए 8.5 एकड़ लगभग जमीन का एनओसी सीओ को दिया गया, विद्यालय से एनओसी लेके, और सीओ ने उनको भेजा। ये मैं ऑफिशियल पेपर नहीं है, लेकिन उनके दिनांक पत्रांक से मुझे जैसा जानकारी है कि डीएम को भेजा। बाद में मीडिया से पता चला कि रुपोली ने भी एनओसी के लिए भेजा, लेकिन जब दो जगह से एनओसी के लिए गया तो स्थल निरीक्षण नहीं हुआ। दोनों जगह में से कहीं नहीं, न भौतिक निरीक्षण हुआ, लेकिन अचानक कौन सा महापहाड़ टूट गया कि हम लोगों के साथ भेदभाव हो गया। हम लोगों के साथ आज़ादी के काल से ही भेदभाव हो रहा है। शायद ये हम पूर्णिया जिले के और रुपोली प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के आदमी हैं, शायद इसलिए हो रहा है कि मुझे पता नहीं, लेकिन कोयली सिमरा और ऐसे दुर्गम स्थिति में कोयली सिमरा पूरब और कोयली सिमरा पश्चिम, गोरियर पट्टी सिरमत्ता, गोरियर पूरब और दूसरा टीकापट्टी बाढ़ पीड़ित एरिया का क्षेत्र है। यहाँ
4 महीना बाढ़ रहता ही है। यदि सरकार 7 निश्चय योजना के तहत डिग्री कॉलेज की स्थापना का घोषणा किया है, इस सुदूर बिहार के बच्चे को भी वहाँ सुगमता हो। सर, अभी एक कोयली सिमरा पश्चिम कोयली सिमरा पूरा पश्चिम सुदूर इलाका है, उसके साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर साल बाढ़ आती है, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो अंजनी, मोहनपुर, भवा, परबल उस तरफ भी जो है दूरी जो है 29 किलोमीटर पड़ता है। जी ये जो है कोयली सिमरा पूरा पश्चिम 29 किलोमीटर का दूरी है। जी रुपोली। तो वही तकरीबन जो है मोहनपुर वालों का भी है। तो उधर उस क्षेत्र के लोग जो है वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ बनना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं मेरे यहाँ बनना चाहिए, बन गया बिरौली में। तो अब क्या होगा? सब खींचतान नहीं, कर रहे हैं। बनना तो यहीं बनाना तो यहीं होगा, चाहे जितना मशक्कत करना होगा हम लोग करेंगे। बनाएंगे। हाँ, यहाँ तो बनना ही है। ये तो राजनीति के तहत जो है बिरौली जो है इसको वहाँ ले जाके मतलब कि उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन बनना टीकापट्टी है। टीकापट्टी हर क्षेत्र मतलब डिग्री कॉलेज के लिए बहुत सफिशिएंट जगह है। ये देखिए, डिग्री कॉलेज के लिए सफिशिएंट जगह बता रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेनिंग कॉलेज भी है। कुछ युवा लोग भी हैं जो इसमें शामिल हैं, उनसे भी जो है कि हम जानेंगे। क्या कहिएगा, आज क्या क्या हुआ? सहयोग शिविर में गए, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? हम लोगों को आश्वासन यही मिला कि हम लोग 30 दिन के अंदर कार्य को करेंगे, लेकिन ये मेरे क्षेत्राध्यक्ष जितने उच्च पदाधिकारी यहाँ आए थे तो यही हम लोगों को आश्वासन मिला कि ये हम लोगों के क्षेत्राधिकार में नहीं है, लेकिन हम लोग अपने उच्च पदाधिकारी को जो शिक्षा डिपार्टमेंट के उनको लगा दिया जाएगा। तो हम लोग किन को कहने जाएंगे? मतलब आज के सहयोग शिविर में आप लोग को कोई भी ना तो आश्वासन मिला या फिर कोई ठोस जो है कि ठोस नहीं मिला, बस हम लोगों को आश्वासन मिला। ठोस मिलता तो फिर हम लोग यहीं निश्चिंत हो जाते। आश्वासन दिए? बस हम लोग शिक्षा डिपार्टमेंट के पदाधिकारी को ये आवेदन लगा देंगे शिक्षा डिपार्टमेंट और जो मेरे से हो पाएगा मतलब जो निरीक्षण भूमि निरीक्षण सीओ के द्वारा करवाएंगे। क्या मनोबल टूट तो नहीं गया? आप सहयोग शिविर में गए वहाँ पे? मनोबल हमारा नहीं टूटा है। अभी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होते रहेगा और जब तक नहीं हम लोगों को डिग्री कॉलेज मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन कब से आप लोग का स्टार्ट होगा? जैसा कह रहे थे हम अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल आंदोलन करेंगे। हम लोगों को ये 1 से 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। 2 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन अपना जारी रखेंगे। आज जो है कि कितने छात्र गए थे वहाँ पे? लगभग 250-300 के 250-300 तकरीबन। छात्र गए थे। यस सर। सबका वही मांग था कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज। बस डिग्री कॉलेज। ज़्यादातर तो बच्ची की ही मांग थी। हम लड़कों से ज़्यादा बच्ची की मांग थी, क्योंकि वो अपने कष्ट को ज़्यादा अच्छे से झेलती है तो वो ज़्यादा आगे रखी बात को। तो क्या लग रहा है लोकल जो जनप्रतिनिधि है, पदाधिकारी, उसका सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, हमारे ग्रामीण एरिया के जितने जनप्रतिनिधि हम लोगों को फुल समर्थन दे रहे हैं। ग्रामीण एरिया के जो जनप्रतिनिधि है या फिर यहाँ के जो लोग हैं उनका समर्थन मिल रहा है। देखिए ये सर क्या कह रहे हैं, क्या आपका क्या कहना है इस पर? डिग्री कॉलेज को लेकर बड़ा विवाद जो है चल रहा है। टीकापट्टी में जान लीजिए, टीकापट्टी में जो है हर सिम्टम, हर मतलब कि वो जो है एक सिम्टम जो है वो सारा चीज उपलब्ध है यहाँ पर। जमीन से लेकर हर चीज यहाँ पर व्याप्त है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो कहिया क्रांतिकारियों का क्षेत्र है टीकापट्टी। और उत्तरी भारत का जब 1942 में क्रांति हुई थी, जान लीजिए यहाँ के व्यक्ति ने योगदान दिया था, सहयोग किया था, जो कि रुपोली जला था, जान लीजिए। तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, ये थी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, यहाँ पर हाई स्कूल है, यहाँ पर बगल में हॉस्पिटल है, यानी कि हर चीज हर दृष्टिकोण से। और पंचायत भवन है, और यहाँ जो रेडियस है बच्चे का आने का, धूसर, बैरिया, हरनहा और जो है इधर 22 टोला गोरियर पड़ता है। इन क्षेत्र में ये गरीबों का एक मसीहा हो जाएगा। गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। एक ऐसा चीज जो कि बच्चे जा नहीं सकते, जो गरीब बच्चे हैं, जो यहाँ से जा अपना बढ़िया बिस्तर बांध के जिसको गरीबी में जिंदगी जीते हैं, उसके मम्मी पापा पढ़ा नहीं सकते हैं, यहाँ एक ऐसा चीज हो जाएगा जो कि यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के योग्य हो जाएंगे, आगे कुछ कार्य कर सकेंगे। तो फिर आखिर क्या वजह है जब सब कुछ के लिए जगह सफिशिएंट है और यहाँ के बच्चे जो रेडियस बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया लोकेशन है कि सब जगह से बच्चे आके पढ़ सकेंगे, आखिर क्यों? किसी को क्या दिक्कत की टीकापट्टी में नहीं बनाना चाह रहे हैं? बनना चाह रहे हैं। ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। वो परिस्थिति है, लूटने वाले हैं, सब लूट रहे हैं। अगर सच्चाई में सही वक्त सही व्यक्ति अगर हो जाए, इसमें लग जाए, आने वाले पदाधिकारी मिल जाए,
मैंने कहा था इस एक मीडिया वाले को, टिकापट्टी के हर घर में एक ग्रेजुएट है, एक मजदूर है, वो भी ग्रेजुएट है यहाँ का। शिक्षा के मामला आगे है। यहाँ पूरे रुपौली प्रखंड में श्रेष्ठ एक वीडियो साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था टिकापट्टी रुपौली प्रखंड का नेक है, जान लीजिए। और इसीलिए टिकापट्टी एक स्थान है, इसको देखिए। आप लोग मीडिया वाले हैं, जरा सा सहयोग कीजिए। बिल्कुल हम लोग का सहयोग है। जो लोग हिंसा गुलामी सूद है, बच्चे बंदूक की बारूद है। बच्चे ने कहा मैं अनशन करूंगा, एकदम उसने कह दिया। और बच्चे जो है उसका, उनसे क्या कहिएगा जो कह रहे हैं कि रुपौली में बनना चाहिए, जो है कि मोहनपुर में बनना चाहिए या फिर बिरौली में बनना चाहिए? देखिए टिकापट्टी में बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ की दूरी जो है हर क्षेत्र का, उन दृष्टिकोण से बच्चे का आना जाना हर सिम्टम उपलब्ध है। सिम्टम है। देखिए क्या टिकापट्टी सफिशिएंट जगह है बनने के लिए, और उनको क्या कहिएगा जो मांग कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के लोग वहाँ बनना चाहिए? देखिए, मौसम कहाँ मानता है तहजीब की बंदिशों को, मौसम कहाँ मानता है तहजीब की बंदिशों को, हर एक पेड़ कहता है किस्सा पुरवाइयाँ बोलती है। सुनने की मोहलत मिले तो आवाज़ पत्थरों में है, उजरी हुई बस्तियों की आबादियाँ बोलती है। आज का जो अभियान था डिग्री कॉलेज के लिए, मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम जिस जिले से बसर करते हैं, पूर्णिया जिला से, पूर्णिया जिला में ये इकलौता एकमात्र टिकापट्टी ऐसा गाँव है जहाँ पर हर तरह के संसाधनों के साथ, वैसे भी टिकापट्टी को संस्थाओं का गांव कहा जाता है। हमारे पुरखों ने एक लंबी लड़ाई लड़के यहाँ पे टैंक स्कूल का स्थापना करवाया। मिडिल और प्राथमिक कई विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय +2 हैं, चिकित्सालय हैं, पुस्तकालय है, आदि आदि चीज। पूरे जिले में इससे बेहतर कहीं नहीं है। और इस तरह का मानसा हमारा कभी नहीं है कि हम किसी के हक को मांग रहे हैं, हम किसी के हक को छीन रहे हैं। सरकार जिस शेड्यूल पर आज काम कर रही है, इससे कई दशक पहले हमारे अभिभावकों ने इस पहलू पर अपनी आवाज़ को उठा चुके हैं कि टिकापट्टी में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। और जब आज बनने की बारी आई तो हमारे साथ पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर ग्रामीणों के साथ यहाँ से ज़मीन की तमाम कागजात लिया और NOC करा के ये ऊपर तक भेजा गया। और मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन कहीं न कहीं हमारे साथ स्वतःला व्यवहार किया है। अब हम रुकने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि यह मेरा पहला हक है। हक लेके रहेंगे। शिक्षा, कहा भी गया शिक्षा एक ऐसी शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एकमात्र शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज आंदोलन का आगाज किया गया है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम जिंदा लाश नहीं है, बिल्कुल जिंदा के जिंदा है और आपके समक्ष अपनी बात को रखने के लिए सक्षम है। और ये अधिकार और ये हक हमें चाहिए और हम लेके रहेंगे। देखिए अपना हक अधिकार लेकर गएंगे। बैनर पोस्टर सब बन गया, कुछ नहीं बचा है। बैनर पोस्टर बन गया टिकापट्टी डिग्री कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति, और ये लोग अपने जो है कि युद्ध का आगाज कर चुके हैं और अब से लड़ाई जो है जोर शोर से चलेगी। कल परसों भी हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से यहाँ पे बैठकी हुई थी, सब विचार विमर्श किए थे आखिर किस प्रकार से लड़ाई को लड़ना है, किस प्रकार से डिग्री कॉलेज को टिकापट्टी में लाना है। तो देखिए हम टिकापट्टी में थे और यहाँ लोगों की राय जान रहे थे, जो छात्र है, नौजवान है, किसान है, हम सबसे बातचीत किए और जो कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत किए और सबका एक ही मांग है कि इस बार डिग्री कॉलेज जो है टिकापट्टी में ला करके रहेंगे। सरकार से अपना हक मांग करके रहेंगे, और अगर नहीं देंगे तो हम छीन करके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हम डिग्री कॉलेज यहीं बनाकर दम लेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।